एक समय की बात है। चित्तौड़गढ़ राज्य के एक छोटे से गांव केशव नगर में रामलाल नाम का एक लोहार अपनी पत्नी गीता और अपने 13 वर्षीय पुत्र के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ खुश था। एक दिन रामलाल अपने औजार पाती लेकर दुकान जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी गीता ने उससे कहा, अजी सुनते हो, हमारी शादी को पूरे 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम गरीब के गरीब हैं। हमारा समय बदला ही नहीं। पता नहीं हमारा समय कब बदलेगा। कैसे हम आगे का जीवन जी सकेंगे? अरे भाग्यवान, भगवान पर भरोसा रखो। सबका समय आता है और सबका समय बदलता भी है। देखना, एक दिन हमारा समय भी बदलेगा। हर दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह सुनकर गीता हंसकर बोली, बस बस, हर बार आप यही कहते हैं। अब काम पर जाइए, वरना फिर से आप शुरू हो जाएंगे और गरीबी के फायदे बताने लगेंगे। तभी वहां उनका 13 वर्षीय पुत्र अर्जुन आ जाता है और बोलता है, अरे माँ, जब आप जानती हैं कि पिताजी से जब काम को लेकर बात करते हैं तो पिताजी हमेशा ऐसा ही जवाब देते हैं, फिर आप ऐसी बात ही क्यों करती हो? यह सुनकर रामलाल हंसने लगता है और बोलता है, अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी माँ की आदत है और वो कभी नहीं बदलेगी। पर पता है, जो जैसी भी आदत है मुझे अच्छी लगती है। ये तो बेचारी सही ही कह रही है। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं। इतना कहकर रामलाल अपनी दुकान पर चला गया। इधर राजमहल में राजा विक्रम दीवार पर लगी एक बड़ी सी तलवार को गौर से देख रहा था और उस प्राचीन तलवार को लेकर गहरे विचारों में डूबा हुआ था। तभी उसका मंत्री वहां पहुंचा और राजा को देखकर बोला, महाराज की जय हो। आपने बुलाया हमें महाराज, बोलिए क्या बात है? राजा विक्रम गहरी सोच से बाहर आया और मंत्री की तरफ देखकर बोला, हाँ मंत्री जी, वो आज हमने आपको एक विशेष काम के लिए बुलाया है, जो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। हाँ हाँ, तो कहिए ना महाराज, ऐसा क्या काम है? हाँ, तो बात यह है मंत्री जी, हमें एक ऐसी तलवार चाहिए कि जिससे पहाड़ के पत्थर तक काटे जा सके, लेकिन तलवार का कुछ ना बिगड़े और ना ही उसे कोई तोड़ सके। किसी भी धातु के हथियारों का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब तलवार हल्की सी भी टेढ़ी ना हो। परंतु महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी तो कोई धातु ही नहीं बनी जिसका तोड़ ना हो। आप जिस तरह की तलवार के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो केवल पुरानी किताबों में पढ़ा है। इस तरह की तलवार तो जादुई तलवारें होती हैं। अब भला ऐसी तलवार कौन ही बना सकता है महाराज? राजा विक्रम, जो कि एक बहुत ही क्रूर और जिद्दी किस्म का शासक था, ये सुनकर गुस्से से बोला, मंत्री जी, हमने जो आदेश दिया उसे पूरा करो, समझे? उल्टा हमसे सवाल जवाब मत करो कि कौन बना सकता है। ये आपका काम है। कैसे भी करके वैसी तलवार बना के दो मुझे। पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि महाराज को ऐसी तलवार जो भी बना के देगा, उसको इतना धन दिया जाएगा कि उसकी 7 पीढ़ियों का गुजारा हो सकता है। क्या हमारे राज्य में ऐसे कुशल लोहार नहीं जो हमारी इस इच्छा को पूरी कर सके हैं? ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। इतना बोलकर मंत्री क्रोधित अवस्था में महल के बाहर बगीचे में टहलने लगा कि तभी वहां पर एक सैनिक आ पहुंचा। क्या बात है मंत्री जी, आप बड़े क्रोधित लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या, या महाराज ने कुछ कह दिया आपको जो इस तरह से टहल रहे हो? मंत्री सारी बात सैनिक को बता देता है और बोलता है, और तो कुछ नहीं सैनिक, पर दिक्कत इस बात की है कि अगर पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया कि राजा को ऐसी तलवार चाहिए
और अगर कोई वैसी तलवार बनाने में सफल नहीं हुआ तो राजा उसे और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। राजा बड़े ही क्रूर हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन जो भी हो, अब राजा विक्रम के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भी दिक्कत में पड़ सकते हो राजा की आज्ञा का पालन ना करने के जुर्म में। वैसे मैं एक ऐसे लोहार को जानता हूँ जो अपने काम में बहुत ही निपुण और कुशल है, जिसका नाम रामलाल है। मैंने ऐसा सुना कि उसके हाथ में जादू है, जादू। उसके बनाए हुए हथियार दूसरे राज्य के राजा भी इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर मंत्री चौंक गया और थोड़ा सोचकर बोला, अच्छा, तो फिर तो वो लोहार बहुत ही धनवान होगा। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। यही हाल बेचारे रामलाल लोहार का है। मेहनत तो खूब करता है, लेकिन उसे उस चीज के दाम नहीं मिलते। कुछ लोग तो छीन कर ले जाते हैं उससे। अच्छा ठीक है, फिर पूरे राज्य में ऐलान करने से बेहतर होगा कि तुम उस रामलाल लोहार के पास जाकर उसे ये कार्य करने को कहो। अगर रामलाल ये तलवार ना बना पाया तो केवल एक ही परिवार का बलिदान होगा। ठीक है, जाओ जल्दी से। उधर रामलाल लोहार अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि तभी वही सैनिक वहां उसके पास आ गया। सैनिक को इस तरह अपनी दुकान पर देखकर रामलाल चौंक उठा। अरे सुनो भाई, क्या तुम्हारा नाम ही रामलाल लोहार है, जिसके कारीगरी के चर्चे दूर दूर तक है? हाँ हाँ, मेरा नाम ही रामलाल लोहार है। अच्छा, मेरी ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तलवार बनाने का आदेश दिया है। ये सुनकर रामलाल बहुत खुश हो गया। मैं महाराज के लिए तलवार बनाऊं? महाराज ने मुझे तलवार बनाने का बोला है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ठीक है, मैं ऐसी तलवार बनाऊंगा जिसे देखकर महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे भाई, महाराज चाहते हैं कि तुम एक ऐसी तलवार बनाओ जिससे अगर पर्वत का पत्थर भी काटा जाए तो आसानी से कट जाए, जिसके ऊपर चाहे कितनी भी भारी धातु का प्रहार क्यों ना किया जाए, तलवार ना तो टूटे ना मुड़े। जितनी भी बार जमीन पर पटका जाए वो बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो। यह सुनकर रामलाल बुरी तरह चौंक जाता है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप साहब? भला ऐसी तलवार कैसे बन सकती है? देखो, ये सब मुझे नहीं पता। लोहार तुम हो, इसीलिए ये बात तुम जानो कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन जल्दी से जल्दी ऐसी तलवार को बनाकर राज दरबार में पेश करो, अन्यथा तुम्हारे परिवार का बलिदान देना होगा। यह सुनकर रामलाल बुरी तरह घबरा गया और फिर सैनिक वहां से चला गया। रामलाल सर पकड़ कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब ऐसी तलवार मैं कैसे बनाऊं? क्या करूं? कैसे करूं? ये सब सोचकर रामलाल उदास होकर अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी गीता को बताता है। यह सुनकर गीता भी डर गई। ये तो बेमतलब का आदेश है। इस तरह की तलवार कभी नहीं बन सकती। फिर ऐसा आदेश क्यों दिया महाराज ने? अब तुम ही बताओ गीता, भला मैं करूं तो करूं क्या? अपने माता पिता को इतना उदास देखकर उनका पुत्र भी डर जाता है। पिताजी, आप जाकर महाराज से कह क्यों नहीं देते कि इस तरह की तलवार बनाना किसी के बस की बात नहीं है, ये नामुमकिन है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या बेटा? अगर मैंने सीधे राजा के पास जाकर ये बोला तो राजा उसी समय मुझे मौत के घाट उतार देंगे। अब तो एक ही उपाय है, मुझे मजबूत से मजबूत धातु का इस्तेमाल करके तलवार बनाने का प्रयास करके देखता हूँ क्या होता है। यह कहते हुए रामलाल लोहार अपने काम पर लग जाता है। वो बहुत मेहनत और ध्यान से ऐसी मजबूती वाली तलवार बनाने में जुट गया। कई दिनों के कठिन परिश्रम के बाद रामलाल ने एक तलवार बनाई। तलवार वाकई में मजबूत लग रही थी, उसकी मेहनत और कारीगरी का प्रमाण थी। रामलाल डरते हुए उस तलवार को लेकर राजमहल में पहुंचा। रामलाल राजा विक्रम आगे सिर झुकाकर बोला, महाराज,
आपके आदेश के अनुसार मैंने ऐसी तलवार बनाने का प्रयास किया है। मैंने मेरी तरफ से बहुत मजबूत तलवार बनाई है। ये रही वो तलवार। राजा विक्रम ने तलवार को ध्यान से देखा और कहा, देखने में तो बहुत मजबूत लग रही है, पर हम इसका प्रयोग करके देखना चाहते हैं। एक काम करो रामलाल, इस तलवार को जमीन पर जोर जोर से गिराओ। रामलाल ने तलवार को जमीन पर जोर जोर से मारा, लेकिन तलवार का कुछ नहीं बिगड़ा। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए वहां रखा एक पर्वत का पत्थर की ओर इशारा किया। वो देखो वो पत्थर, वो काफी दिनों से वहां पड़ा हुआ है। उसे आज तक कोई हिला भी नहीं पाया है। तो तुम इस तलवार से उस पत्थर पर वार करो, देखते हैं पत्थर टूटता है या नहीं। चलो। रामलाल ने डरते हुए पूरी ताकत से तलवार का वार उस मजबूत बड़े पत्थर पर किया, पर पत्थर कुछ नहीं हुआ, बल्कि तलवार 2 टुकड़ों में बट गई। ये देख राजा क्रोधित होते हुए बोला, मूर्ख, ये है तुम्हारी मजबूत तलवार जो एक पत्थर का कुछ भी बिगाड़ सकी। तुमने हमें मूर्ख बनाया है कि ये सबसे मजबूत तलवार है। महाराज, मैंने ये नहीं कहा था ये सबसे मजबूत है, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि मैंने प्रयास किया है मजबूत तलवार बनाने की। ये कैसे टूट गई पता नहीं। इसकी तो सजा तुझे मिलकर रहेगी। बता, तेरे परिवार में कौन कौन है? महाराज, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? महाराज, मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरा एक 13 वर्षीय पुत्र केशव है। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, सैनिकों, जाओ, इसकी पत्नी को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। जाओ। फिर क्या था, सैनिक कुछ ही देर में रामलाल की पत्नी गीता को पकड़ कर ले आया। राजा विक्रम ने गुस्से से रामलाल को कहा, कान खोल के सुनो रामलाल, तुम्हारी पत्नी अब हमारे कब्जे में है। तुम्हें एक और मौका देते हैं। अगर तुम इस बार भी वैसी तलवार बनाने में सफल नहीं हो पाते हो तो तुम्हारी पत्नी की गर्दन तुम्हारी आंखों के सामने धड़ से अलग कर दी जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का समय है। ये सुनकर रामलाल बहुत घबरा जाता है और राजा विक्रम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर राजा ने बिल्कुल तरस नहीं दिखाया और रामलाल की पत्नी को कारागार में बंद करवा दिया। रामलाल लोहार टूट गया और अपने घर आया। घर पहुंचते ही उसका पुत्र केशव उससे बोला, पिताजी, आपको पता है, आपकी पीठ पीछे कुछ सैनिक माँ को जबरदस्ती उठाकर ले गए। माँ ने बहुत पूछा कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो, उन्होंने कुछ नहीं बोला। रामलाल ने अपने पुत्र को सारी घटना बताई और बोला, तो चिंता मत कर बेटा, मैं कैसे भी करके महाराज की कैद से तेरी माँ को छुड़ा लूंगा। चिंता मत कर तू, मैं ले आऊंगा तेरी माँ को। लेकिन पिताजी, कैसे छुड़वा लेंगे? आप क्या ऐसी तलवार बना सकते हैं? रामलाल विचार में पड़ गया। वह कुछ नहीं बोला। वो फिर से एक उम्मीद लेकर तलवार बनाने में जुट गया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। फिर उसने अपनी तरफ से मजबूत तलवार बनाई। 5 दिन बाद रामलाल फिर से वो तलवार लेकर राज दरबार पहुंचा और राजा के समक्ष झुककर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने इस बार पिछले से ज्यादा मजबूत तलवार बनाने का प्रयास किया है। राजा विक्रम ने फिर वही आज्ञा दी कि तलवार को जमीन पर पटको और कहा कि रामलाल तलवार का वार उस पर्वत पत्थर पर करे। रामलाल अपनी पूरी ताकत के साथ उस पत्थर पर वार करता है और नतीजा वही तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। महाराज, ये तो अत्याचार है। इस तरह की तलवार कभी नहीं बन सकती महाराज, कभी नहीं बन सकती। राजा विक्रम ने गहरी नजर से रामलाल की ओर देखा और कहा, क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। राजा विक्रम ने वो दीवार पर टंगी हुई प्राचीन तलवार उठाई। उसने उस तलवार से उस पत्थर पर जोर से दे मारा। एक वार से ही उस पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, पर तलवार को कुछ भी नहीं हुआ। राजा तलवार को पूरी ताकत से जमीन पर पटकता है, लेकिन तलवार से अजीब सी चिंगार निकलती है, पर तलवार को कुछ भी नहीं होता।
यह देखकर राज दरबार के सभी लोग चौंक गए। मंत्री भी बुरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। रामलाल भी दंग रह गया। देखा तुमने, तो इस तरह की तलवार हमें चाहिए। तुम्हें इसी तरह की तलवार बना के देनी है और हमें किसी भी कीमत पर इसी तरह की गुणवत्ता वाली दूसरी तलवार चाहिए। केवल इसी तलवार की वजह से हम हर युद्ध जीत पाते हैं। अब तुम जाओ, ऐसी तलवार बना के लाओ। फिर से तुम्हें कुछ समय दिया जाता है। अगर अब भी तुम ऐसी तलवार नहीं बना पाते हो तो तुम्हारी पत्नी और बेटे को मारकर तुम्हारे सामने जिंदा जला दिया जाएगा। ये सुन रामलाल डर जाता है। रामलाल रोता हुआ वहां से चला गया। राजा विक्रम महल के बाहर टहल रहा था। तभी मंत्री वहां आकर बोला, महाराज, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपके पास इतनी विचित्र और रहस्यमयी तलवार है, तब भी आप क्यों जिद पर अड़े हैं कि आपको इसी तरह की दूसरी तलवार भी चाहिए? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और मंत्री से बोला, वैसे हम रहस्य किसी को नहीं बताते, लेकिन अभी सही समय है, इसीलिए तुम्हें इसका रहस्य बताते हैं मंत्री। दरअसल ये तलवार हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों से एक भविष्यवाणी चली आ रही है कि जो रहस्यमयी तलवार मेरे पास है वो विशेष जादुई धातु की बनी हुई है। केवल एक और ऐसी विशेष और जादुई धातु की बनी हुई तलवार संसार में और बन सकती है और उसी दूसरी तलवार से 7वीं पीढ़ी का अंत हो सकता है। ये सुनकर मंत्री चौंक गया। 7वीं पीढ़ी? मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? देखो मंत्री, हमारे पूर्वज पिछले 6 पीढ़ियों से इस राज्य पर शासन करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी 7वीं पीढ़ी का राजा मैं हूं और भविष्यवाणी के अनुसार उस दूसरी तलवार से मेरा अंत हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो तलवार मैं हासिल कर लूं और उस तलवार को कैसे भी करके नष्ट कर दूं, तो फिर मेरा मृत्यु नहीं होगा। हमारा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और शायद मैं अजय बन जाऊं और फिर हमेशा इस राज्य पर शासन करूंगा। यह सुनकर मंत्री दंग रह गया। राजा विक्रम हंसते हुए वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर रामलाल अपने घर बैठा फूट फूट कर रोने लगा। अरे अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या करूं? कैसे और कहां से बनाऊं ऐसी तलवार? हे ऊपर वाले, कुछ तो मदद कर। मैंने कौन सा पाप किया जिसकी सजा आप मुझे और मेरे पूरे परिवार को दे रहे हो? तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक भिखारी आकर रुकता है। अरे कोई है? भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो मालिक, दे दो। रामलाल ने रोते हुए अपनी जेब से 2 मुद्राएं निकालकर भिखारी को दे दी। ये लीजिए बाबा, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। भिखारी यह देखकर खुश होते हुए बोला, मैंने अक्सर देखा है, जो आदमी दुखी होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और मैं उनसे भिक्षा मांगने पहुंचता हूं तो वो मुझे अपमानित कर देते हैं, लेकिन तूने मेरी मदद की। ये बता, आखिर तू इतना दुखी क्यों रहता है? क्या पता मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं? नहीं बाबा, इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये करना किसी के भी बस में नहीं है। लेकिन एक बार बोल कर तो देख, हो सकता है कि मैं तेरे किसी काम आ जाऊं। अपने मन का बोझ हल्का कर और मुझे बता कि तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं। रामलाल रोते हुए भिखारी को सारी बात बताने लगा। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। ओह, अच्छा ऐसी बात है। अगर तू मुझे अपनी ये मुसीबत नहीं बताता तो तू और बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस तरह की धातु के बारे में मैं जानता हूँ। हाँ, क्या वास्तव में आपको पता है ऐसी धातु के बारे में? हाँ, यहाँ से 5 गांव छोड़कर एक जंगल है। वहां जाओगे तो वहां तुम्हें गुफा दिखेगी। उसी गुफा में तुम्हें वो धातु मिलेगी। वो धातु पत्थर के आकार नुमा है। उसे हर कोई इंसान नहीं लेके आ सकता।
वो एक रहस्यमयी धातु है। वो मनुष्य की आवाज में बात करती है, तुम्हारी अच्छाई और हिम्मत को परखेगी। अगर तुम सही पाए गए तभी तुम उस धातु को ला पाओगे, और फिर उस धातु से तुम वही तलवार बना पाओगे जो राजा विक्रम के पास है। यह सुनकर रामलाल के अंदर थोड़ी उम्मीद की किरण जागी। ये सब बताकर भिखारी वहां से चला जाता है। रामलाल बिना देर किए जंगल की ओर चल पड़ता। वह सारे गांव पार करते हुए उस जंगल में पहुंचा जहां वह गुफा थी। उसे वहीं एक गुफा दिखाई दी। ओह, लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में भिखारी बाबा ने बताया था। चलो अंदर जाके देखता हूँ। वो गुफा के पास गया और जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, उसे वहां एक बड़ा सा चमकीला और रोशनी से ढका हुआ एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। वहां एक विचित्र सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। रामलाल उसके पास गया और जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, तभी उस पत्थर में से आवाज आई, रुक जाओ, मैं जादुई धातु हूं। तुम मुझे क्यों लेना चाहते हो? तुम्हारा क्या मकसद है? इसके बाद रामलाल ने सारी घटना बताई। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद धातु से आवाज आई, हाँ, राजा विक्रम के पूर्वज वर्षों पहले इसी गुफा में आए थे और इसी धातु से उन्होंने वो तलवार बनाई थी जिससे उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। परंतु मुझसे सिर्फ अब एक और तलवार बनाई जा सकती है, इसीलिए तुझे केवल उतनी ही धातु मिलेगी जितनी तुझे जादुई तलवार के लिए चाहिए होगी। पर याद रखना, वो तलवार जिसके भी हाथ में होगी वो राजा बनेगा, और तब तक उसकी शक्ति रहेगी जब तक वो सच्चाई और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा, लोगों के हित में काम करेगा। अगर कोई उस तलवार को लेकर क्रूरता करता है तो वो तलवार साधारण तलवार में बदल जाएगा। हाँ, मैं वचन देता हूँ हे जादुई धातु, मैं सच्चाई और अच्छाई का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा और खूब लोगों के हित में काम करूंगा। कृपया मुझे धातु देने का कष्ट करें। पहले अपना हाथ इस धातु को स्पर्श कर, तेरी परख होगी कि क्या तू इसके योग्य है या नहीं। रामलाल ने धैर्य से अपना हाथ उस धातु पर लगाया। हाँ, तुझ में वो सारे गुण हैं जो इस तलवार के लिए होने चाहिए। अगले ही पल धातु के कुछ टुकड़े रामलाल के सामने गिर पड़े। धातु ने कहा, ये लो, तुम्हारी तलवार के लिए सिर्फ इतनी ही धातु काफी है। अब तू इन्हें लेकर जा सकता है। रामलाल खुशी खुशी उन धातु के टुकड़ों को लेकर अपनी दुकान पर आया और दिन रात मेहनत करके एक वैसी ही तलवार तैयार कर दी जो राजा के पास थी। फिर क्या, रामलाल उस तलवार को लेकर एक पहाड़ी पर गया और एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा होकर, हाँ, अब इस तलवार की परख का समय आ गया है। उसने तलवार से उस चट्टान पर वार किया। चट्टान 2 टुकड़ों में बट गई। ये देख रामलाल बहुत खुश हुआ। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी ही चमत्कारी तलवार है। हाँ, अब मैं जाता हूँ राज दरबार। हाँ। वो प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी राजमहल पहुंचा। राज दरबार में राजा विक्रम के पास जाकर बोला, महाराज महाराज महाराज, आखिर मैंने वैसी तलवार बनाने में सफलता हासिल कर ली है। ये देखिए देखिए देखिए। अच्छा सोच ले, अगर तू इसमें नाकाम हुआ और अगर तलवार वैसी ना निकली जैसी हम चाहते हैं तो तुम्हारी पत्नी और बेटे की गर्दन तुम्हारे सामने अलग कर दी जाएगी। इतना बोलकर राजा विक्रम ने सैनिक की ओर इशारा किया और आदेश दिया, सैनिकों, जाओ, इसकी पत्नी और बेटे को यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद रामलाल की पत्नी गीता और उसका पुत्र केशव वहां पर लाए गए। रामलाल ने देखा कि उस दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे। अरे गीता, ये क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे आई?
वो कारागार में हमें सैनिकों द्वारा मारा गया, यातनाएं दी गईं, और जब हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि हमारे राजा का आदेश है। यह सुनकर रामलाल क्रोधित हो उठा। महाराज, कैदियों के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं? चुप कर, ज्यादा ना बोल। चल, तलवार की जांच करके तुरंत दिखा। उसे परखना है कि ये तलवार कैसी है और ये किस काबिलियत की है। हम अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमें तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे? रामलाल अपने गुस्से को दबाते हुए से उठ खड़ा हुआ। वो तलवार लेकर उस पत्थर की ओर गया। उसने उस तलवार से पत्थर पर जोर से प्रहार किया। पत्थर 2 टुकड़ों में बट गई। यह देखकर राजा विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर रामलाल ने पूरी ताकत से तलवार जमीन पर मारी। तलवार से चिंगारियां निकली। रामलाल बार बार तलवार को पटकता रहा, पर तलवार को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही तलवार चाहिए थी। ये तो मेरी ही तलवार जैसी दिखती है। शायद उसी धातु की बनी हुई तलवार है। लेकिन तुम्हें ये धातु मिली कहां से? रामलाल ने सारी बात भिखारी से लेकर गुफा तक सारी बात बताई। तो फिर लाओ, ये तलवार मुझे दे दो और अपने परिवार के साथ बहुत सारा धन ले जाओ। नहीं नहीं महाराज, अब बात इससे आगे जा चुकी है। मैंने आपको पूरी घटना बताई और आपने शायद ठीक से सुना नहीं। धातु ने मुझसे कहा था कि ये तलवार जिसके हाथ में होगी वो राजा बनेगा। ये तलवार मेरे हाथ में है और एक आपके पास है, तो मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राजा, आओ, 2-2 हाथ हो जाए। अच्छा, एक मामूली सा लोहार हमें युद्ध के लिए ललकारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? महाराज, पुराने रिवाज के अनुसार अगर किसी ने राजा को ललकारा है तो युद्ध करना होगा। आपके राज्य का यही नियम है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। राजा अपनी प्राचीन तलवार लेके रामलाल के समक्ष खड़ा हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन राजा के क्रूर व्यवहार, लालच और अहंकार की वजह से उस प्राचीन तलवार की शक्ति कम हो जाती है। कुछ ही देर में राजा की तलवार टूट जाती है और वह हार जाता है। उसके बाद उस राज्य का राजा रामलाल बन जाता है और राजा को कारागार में डलवा दिया जाता है। रामलाल ने राजा बनकर सारा जीवन प्रजा के हित में कार्य किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।